बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन के रिएक्शन देखेंगे। और आज के टॉपिक में हम एडिशन रिएक्शन को देखेंगे। यानी एडिशन रिएक्शन वो वाले रिएक्शन है जिसमें अल्कीन में कोई चीज़ आके ऐड हो जाती है। एनीथिंग यहाँ पे अल्कीन होगी और यहाँ पे कोई चीज़ ऐड होके वो उसके अंदर ही चली जाएगी, यानी इसके साथ ही केमिकल रिएक्ट कर जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अल्कीन के जितने भी रिएक्शन हैं वो आमतौर पर कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती हैं। यहाँ पे आपको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट यूज़ हो उसको हम बोलते हैं कैटालाइटिक रिएक्शन। क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब कि अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करें विद दी हेल्प ऑफ कैटलिस्ट तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। क्योंकि ये जितने भी रिएक्शन है इसको रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी अमाउंट में डेल्टा एच यानी हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, हीट खारिज हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तकरीबन 120 किलो जूल पर मोल के करीब हाइड्रोजनेशन के दौरान हीट रिलीज़ होती है। तो लास्ट टाइम भी हमने अल्केन के टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि जब हम अल्केन में हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो हमने ये देखा था कि अल्केन के अंदर जब हम हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे कैटलिस्ट के नाम बताए थे मैंने, प्लाटिनम, प्लाडिनम, निकल और एक नाम मैंने बताया था निकल का। क्यों भाई इसको रिकॉल करें, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा हुआ तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो पीछे जाएं और वो वाला लेक्चर जाके देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रैने निकल के बारे में हमने बताया था कि रैने निकल कैसे होता है कि एक निकल और एल्युमिनियम का अलॉय होता है जिसको साथ हम मिक्स करते हैं कास्टिक सोडा इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है कि आपको निकल जो है वो पाउडर फॉर्म में हासिल होती है और सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड हासिल होता है और साथ आपको हाइड्रोजन हासिल होती है। तो ये आपकी जो चीज़ें ये आपके काम की नहीं है, आपके काम की सिर्फ ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं रैने निकल। रैने निकल का यूज़ क्या है जी, इसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी अल्कीन है यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आप रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ रैने निकल, तो रैने निकल की मौजूदगी में आपको ज़्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी। आपको शायद याद हो कि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि प्लाटिनम और प्लाडिनम की मौजूदगी में आपको इसको हीट भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंपल निकल यूज़ करेंगे तो कम हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। प्लाटिनम और प्लाटिनम की फॉर्म में आपको थोड़ा सा हीट आपको कम कर देनी पड़ती है, लेकिन रैने निकल की फॉर्म में आपको बहुत कम हीट देना पड़ेगी, ना होने के बराबर। तो इस तरह ये रिएक्शन जो है ना वो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगी और ये अल्कीन आपको हासिल हो जाएगी। तो यही रिएक्शन आप अल्कीन की प्रिपरेशन में भी लिख सकते हैं। इसी तरह मैं एक कंपाउंड आपकी बुक से एक एग्जांपल लेता हूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इस कंपाउंड को थोड़ी सी ट्राई करें नाम देने की कि ये इसका नाम क्या होगा। चलिए यहाँ तक इसको नाम देने की कोशिश करें कि क्या नाम बनता है इसका। तो मदर चेन इसकी जो पेरेंटल चेन बनती है वो 1 2 3 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो 4 कार्बन को हम क्या नाम देंगे, ब्यूटेन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ये हमने पेरेंटल नेम दे दिया। अब पेरेंटल नेम पे डबल बॉन्ड की पोजीशन को नाम देना, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे आ रही है भाई, 1 पे।
तो इसको हमने हाइफन के साथ 1 शो कर देना। अब एक सब्स्टिट्यूएंट रह गया, सब्स्टिट्यूएंट क्यों क्या आपके पास मिथाइल और किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे, तो इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इसको अगर आप हाइड्रोजनेशन करें इसकी इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और आपके पास इस तरह का कंपाउंड हासिल होगा, CH3 CH3 CH2 CH3। तो इसका नाम आप खुद ही बना दें कि इसको फिर हम आप क्या बोलेंगे, क्योंकि सारे डबल बॉन्ड टूट गए हैं, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उसी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल। तो नाम बन गया 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह आप जो प्रैक्टिस करती हैं नाम की भी साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। एक और एग्जांपल है, एक बेंजीन है। ये जो बेंजीन का फार्मूला आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी शो करते हो कि अल्टरनेटिवली आपने सिंगल और डबल बॉन्ड को शो कर दें, तो ये भी बेंजीन का फार्मूला है। इसके में क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है तो आपको 3 हाइड्रोजनें देनी पड़ेगी और इन दी प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन रेंडम निकल की मौजूदगी में, तो ये सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड के अंदर। ये जो कैटालिटिक हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, ये लेबॉरेटरी के अंदर भी यूज़ होती है और इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होती है। इंडस्ट्री के अंदर जो इसका सबसे बड़ा यूज़ है वो ये है कि ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है विद द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो यही प्रोसेस में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। याद होगा आपको कि हाइड्रोजन हैलाइड हम किसे बोलते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन हो, ये हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं। हमने यानी पहले टॉपिक के अंदर जो था वो हमने दोनों हाइड्रोजन ली थी, यानी H2 की फॉर्म में लिया था। अभी हम लेंगे HX की फॉर्म में, ये में भी HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। इन चारों में से आप कोई भी हाइड्रोजन यूज़ करें और इनको आप यूज़ करेंगे तो इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम इसका जी ट्रेंड देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, कि HI ज़्यादा रिएक्टिव है HBr की निस्बत और HBr ज़्यादा रिएक्टिव है HCl की निस्बत और इसी तरह HF एंड पे आता है। मतलब ये हुआ कि आमतौर पर हम HF को लिखते नहीं क्योंकि इसकी इतनी रिएक्टिविटी कम है कि इसको हम इसमें काउंट नहीं करते। होता ये है कि अगर हम अकेला लेना हैलोजन H2 Br2 Cl2 और F2, इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसमें है, यानी हैलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन है। जब हमने वो लाइट की बात की थी कि ये अंधेरे में भी रिएक्शन हो जाता है, इसको डिम लाइट चाहिए, इसको टेम्परेचर आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसको वेरी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर ये हाइड्रोजन हैलाइड की शक्ल में आ जाए तो फिर ये जो सिमत है वो उल्ट हो जाएगी, रिएक्टिविटी आयोडीन की बढ़ जाएगी, ब्रोमीन की उससे कम, क्लोरीन की उससे कम और सबसे कम हो जाएगी हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो ये आपने ट्रेंड भी सेम में रखना है। जब ये रिएक्शन होता है तो होगा क्या, सेम उसी तरह आप यहाँ पे CH2 ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो होगा क्या, आप एक HF को कुछ स्पेशल कंडीशन की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक हाइड्रोजन
एक कार्बन से और जो फ्लोरीन है वो दूसरी कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगी और आपके पास इस तरह का एक कंपाउंड हासिल होगा। क्यों भी क्लियर होगी बात। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई और एक चेन ले लें और आर चेन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इसका रिएक्शन आप X के साथ करवा दें तो क्या होगा, X जो है वो कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और दूसरा जो R है वो चेन वैसी की वैसे रहेगी, यानी R CH3 और यहाँ पे आके। अगर हम इसके स्टेप की बात करें तो ये 2 स्टेप में काम कंप्लीट होता है, यानी ये डबल बॉन्ड कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन और अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा दें तो इसकी केमिस्ट्री को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि चार्ज इसके कैसे मूव करते हैं। ये दोनों को मैं अगर नीचे बनाऊं तो ये बनता है H और X, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर किए हुए उन्होंने, हाइड्रोजन ने और ने हैलोजन ने। जब ये दोनों लागू होंगे ना तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ये पार्शियल नेगेटिव था ये पार्शियल पॉजिटिव है, जैसे ये लागू होंगे तो इसकी सेपरेशन यहाँ से होगी, यानी ये जो हैलोजन ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन को उसका अपना इलेक्ट्रॉन भी वापस नहीं करेगा बल्कि ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब ये जो आयन है ये जाके अटैक करेगा इसमें किसी एक कार्बन के ऊपर, लेकिन आपने ये बात याद रखनी कि जब भी आपने केमिस्ट्री के अंदर ये एरो लगानी है तो एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव लगाना है। जाके हाइड्रोजन अटैक कर रहा है लेकिन एरो की सिमत आपने पॉजिटिव आयन की तरफ रखनी है, तो जब ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि ये जो कार्बन है इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इधर एक इधर, और 2 बॉन्ड इसने ऐसे इस कार्बन से शेयर किए हुए हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक कार्बन के मैंने डॉट से और दूसरे के क्रॉस से शो किए हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। क्यों भी क्लियर होगी बात। इसी तरह इसका भी है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक हाइड्रोजन का। अगर डॉट क्रॉस की फॉर्म में बनाए तो ये ऐसे बनता है। अब जैसे ये हाइड्रोजन ने जाके जब इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, क्योंकि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसने मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ये वाला जो जोड़ा है इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। इस हाइड्रोजन ने जाके यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया ये वाला, यानी वो जो कार्बन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ना वो दूसरे अल्फाज में इस हाइड्रोजन ने छीन लिया, जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और इस कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन छीना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीना और इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड उसने वैसे का वैसा रहने दिया। अब इससे क्या हुआ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो गया, तो कम हो गया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों में से आप किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये हैलोजन, ये दोनों फिर एक दूसरे को अटैक करेंगे और हैलोजन जाके इसके ऊपर जाके अटैक करेगी। रिएक्शन की सिमत, एरो की सिमत नेगेटिव टू पॉजिटिव ही बनानी है और इसकी जो शेप है अब वो इस तरह बन जाएगी। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो चुकी हुई हैं और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक हैलोजन। तो ये 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हाइड्रोजन जाके अटैक करेगी, दूसरे स्टेप में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जाके हैलोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो हम इसके लिए ना एक रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक H है और एक हमारे पास हैलोजन। चलिए हम यहाँ पे Cl शो कर देते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ जाके लगेगा और हैलोजन किस कार्बन के साथ जाके लगेगा। इसके लिए एक रूल है, हम उस रूल की बात करते हैं। इसके लिए हमें अनइक्वल एक चेन लेनी पड़ेगी CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये अनइक्वल है कि इसके इस साइड पे भी हाइड्रोजन की तादाद और इस डबल बॉन्ड के इस साइड पे हाइड्रोजन की तादाद जो है वो बराबर नहीं है। आपने इसका रिएक्शन करवाया HBr से, होगा क्या, यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है यानी नेगेटिव का पार्ट Br है, ये पॉजिटिव जब ये लागू होंगे ये जाके अटैक करेंगे, उसी तरह जो हमने ऊपर मैकेनिज्म पढ़ा है उसी तरह जाके अटैक करेंगे। ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जाके लग जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाके लगेगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और ये CH3, और हैलोजन यानी नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाकर लगेगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे आके Br अटैच हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मार्कोनी गिब्स रूल। तो ये रूल ये बताता है कि अनसिमेट्रिकल जो डबल बॉन्ड है जितनी भी अल्कीन है उनमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिस कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन की तादाद कम है। इसकी एक और एग्जांपल है CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये जब HBr से रिएक्शन करेगी तो आप खुद ही बताएं कि Br किसके साथ आके अटैच होगा, इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है उसकी कि एक साइड पे भी एक कार्बन है और दूसरी साइड पे भी एक कार्बन है। एक कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो किसके साथ कम है, जिसके साथ कम होगी ये उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये शेप इस तरह की बन जाएगी CH3 यहाँ पे Br और ये CH2 और ये हाइड्रोजन की वजह से CH3। तो इस तरह ये रिएक्शन होगा। अगर हम इसका नाम करें तो ये नाम बनाने की कोशिश करें कि इसका नाम क्या होगा। चलिए मैं इसको अगेन ड्रा कर लेता हूँ कि इस साइड पे भी CH3, इस साइड पे भी CH3, एक साइड पे Br और एक साइड पे CH3। तो क्योंकि 3 कार्बन मदर चेन में बनती हैं ऐसी, तो ये नाम बनोगा प्रोपेन। अब जी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, आपने किस सब्स्टिट्यूएंट को नाम पहले देना है, पहले आपने ब्रोमीन को नाम देना है। ब्रोमीन किस कार्बन के साथ लगी हुई है, इधर से करेंगे, इधर से ये पोजीशन नंबर 2 मिलती है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, ब्रोमीन से ब्रोमो हाइफन। अब मिथाइल भी यहाँ पे लगा हुआ है तो 2 मिथाइल, तो नाम बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह आप कोशिश किया करें बाकी नाम देने की।